गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो कि किसी तरह की किस्से कही सुनी बातों पर, किस्से पर, कहानियों पर आधारित हो। ऐसी कोई बात जो कि विदाउट प्रूफ हो, जो गलत भी हो सकती है, उसे बोला जाता है एनेक्डोटल। Anecdotal evidence is based on individual accounts rather than on reliable research or statistics, and so may be not be valid. That is called anecdotal. अगला शब्द है मॉर्बिडिटीज। मॉर्बिडिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की अस्वस्थता होना, रुग्णता होना, रोग होना या फिर बहुत बुरी स्थिति में होना। ये मृत्यु दर से भी इसका मतलब होता है मॉर्बिडिटीज का, या हम बोल सकते हैं किसी चीज में किसी तरह की कोई कमी या विकृति होना, उसे बोला जाता है मॉर्बिडिटीज। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहेल्दीफुल एंड जनरली बैड फॉर यू, दैट इज कॉल्ड मॉर्बिडिटीज। अगला शब्द है विजिल। विजिल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा चौकसी बरतना, मुस्तैदी दिखाना, या हम बोल सकते हैं रात भर जागना, रात्रि जागरण करना, उसको बोला जाता है विजिल। अ पर्पसफुल सर्वेलांस टू गार्ड और ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड विजिल। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटेंट। म्यूटेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी जीव है, कोई भी स्पीसीज है, वो देखने में बिल्कुल समान है, सादृश्यता है उसमें, आपस में देखने में बिल्कुल समान है, परंतु वो अपने आनुवांशिकता के आधार पर अलग अलग हैं, उनमें अंतर है, भिन्नता है, उसे बोला जाता है म्यूटेंट। ये वर्ड यूज हुआ है अभी जो ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप आया है, उस सेंस में यूज हुआ है ये वर्ड म्यूटेंट। अगला शब्द है इनफ्रिंज्ड। इनफ्रिंज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी तरह किसी की आज्ञा का, किसी तरह के कानून या नियम का उल्लंघन करना, उसको ना मानना, या हम बोल सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को, समझौते को तोड़ देना, उसे भी बोला जाता है इनफ्रिंज्ड। इफ समवन इनफ्रिंजेस अ लॉ और अ रूल, they break it or do something that disobeys it, that is called infringed. नेक्स्ट वर्ड है बेलिगर्ड। बेलिगर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कठिनाइयाँ, मुश्किलें या फिर आलोचना झेलना, बहुत ज्यादा मुश्किलें, कठिनाइयाँ झेलना, उसका सामना करना या फिर किसी तरह की तीखी आलोचना झेलना, उसे बोला जाता है बेलिगर्ड। अ बेलिगर्ड पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन or project is experiencing a lot of difficulties, opposition or criticism, that is called beleaguered. Next word है prolonged. prolonged यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई क्रियाविधि जो लंबी समय तक चले, दीर्घकालीन हो, दीर्घावधि तक चले, उसको बोला जाता है prolonged. A prolonged event or situation continues for a long time or for longer than expected, that is called prolonged. नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को अपनी व्यथा सुनाना, शिकायत करना, अपनी दुख तकलीफ बताना, उसे बोला जाता है ग्रीवेंस। समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बहिष्कार करना, विरोध करना या प्रतिरोध करना, उसको बोला जाता है एक्सक्लूजन। द एक्सक्लूजन ऑफ समथिंग इज द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली नॉट यूजिंग, अलाउइंग और कंसिडरिंग इट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड है कोहियरेंट। कोहियरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो समझने में बिल्कुल आसान हो, सरल हो, या हम बोल सकते हैं किसी चीज के अनुकूल होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कोहियरेंट। इफ समथिंग इज कोहियरेंट, इट इज वेल प्लान्ड सो दैट इट इज क्लियर एंड सेंसिबल एंड ऑल इट्स पार्ट्स गो वेल विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कोहियरेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को ना करने की इच्छा होना, या किसी भी कार्य को उत्साहपूर्वक ना करना, वैसे ही टाइम पास करते रहना विदाउट एंथुजियाज्म, तो उसको बोला जाता है रिलक्टेंट। If you are reluctant to do something,
you are unwilling to do it and hesitate before doing it, or do it slowly and without enthusiasm. That is called reluctant. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है छोटे होने की प्रक्रिया, किसी चीज को छोटे करना, छोटा करना, संकुचन करना या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन. द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.